एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच एक पुराना उजाड़ हवेली खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है और वहां रात के समय कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के समय हवेली के अंदर से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के चीखने की। लोगों का कहना था कि वहां एक आत्मा भटकती है जो किसी को चैन से रहने नहीं देती। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का आया जिसका नाम अर्जुन था। उसने सुना कि हवेली में कोई नहीं जाता, तो उसने तय किया कि वह वहां रात बिताकर गांव वालों को साबित करेगा कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। रात का समय हुआ और अर्जुन उस हवेली में गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अर्जुन ने सोचा कि यह हवा की वजह से हुआ होगा। वह हिम्मत करके अंदर गया और एक पुराने सोफे पर बैठ गया। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। कुछ देर बाद अचानक से उसे लगा कि उसके आसपास कोई चल रहा है। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। अर्जुन ने साहस जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार दिया। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मैं किसी से बदला नहीं चाहती, बस शांति चाहती हूँ। अर्जुन ने समझा कि वह आत्मा शांति चाहती है। उसने औरत की आत्मा से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं गांव के मंदिर में तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। औरत की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, और धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने अगले दिन मंदिर में प्रार्थना की और तब से उस हवेली से कोई अजीब आवाजें नहीं आईं। गांव वालों का डर भी खत्म हो गया और उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया।